ये जो घरेलू सार्फिन है 94%, इनमें 200 यूनिट्स तक हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 2.5 करोड़ ये कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, 94%। इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च हो। वज़ीर-ए-आज़म का 200 यूनिट्स वाले बिजली सार्फिन को 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान। बिजली की कीमतों में सालाना रीबेसिंग से मुतासिर होने वाले सार्फिन को 3 माह जुलाई, अगस्त और सितंबर तक के लिए रियायत दी जाएगी। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर बिजली की कीमत में हालिया इजाफा लागू नहीं होगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर निर्खों में इजाफे का इदराक है। 2.5 करोड़ बिजली सार्फिन को 50 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे। 94% घरेलू सार्फिन को रिलीफ दिया जा सकेगा। सब्सिडी में के इलेक्ट्रिक के सार्फिन भी शामिल हैं। 50 अरब रुपए की रकम तरक्याती बजट से निकालकर आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। IMF से मिलकर बजट बनाने में कोई राज की बात नहीं। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को डिफॉल्ट होने से बचाया। हुमालिया नुमा चैलेंजेस का इत्तेहादियों से मिलकर मुकाबला करेंगे। PTI ने अपनी सियासत के लिए मुल्क को दांव पर लगाया। माजी में हल्का यारियां की जेबें भरी गईं। बानी PTI ने कहा, मर जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। महाना 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस। वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी दे दी। जुलाई से सितंबर 2024 के लिए महाना 200 यूनिट तक के सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। काबीना ने बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया था। महाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 3.95 रुपए बरकरार रहेगा। 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 7.74 रुपए बरकरार रहेगा। महाना 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 4.10 रुपए बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई थी। पंजाब काबीना ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। रोशन घराना प्रोग्राम में 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। सोलर प्लेट्स की फ्राहमी का मंसूबा अरबों रुपए का है। मरियम नवाज ने जो कहा करके दिखाया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा था, करप्शन मेरी रेड लाइन है। पंजाब में हर डिपार्टमेंट अब ई-टेंडरिंग पर जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आवाम को सस्ती बिजली की फ्राहमी में विफाक भी हिस्सा डाल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी तहाक की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे चीफ जस्टिस। मुतसासिल नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी तहाक काउंसिल को 0 नशिस्त मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस का वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा। क्या 18 जनरल सीटें जीतने वाली जमात को 30 मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? वकील के दलाइल, आपके लॉजिक के मुताबिक आपको कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आप कोई सीट नहीं जीते। आप तहरीके इंसाफ के केस पर दलाइल दे रहे हैं। आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजी साहब। वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा। आवाम ने एक मखसूस सियासी जमात को वोट दिया। इंतखाबात को शफाफ बनाना जरूरी है। सूरत हाल के मुताबिक एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसको इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। 2018 में भी इंतखाबात पर संजीदा सवालात उठे थे। इलेक्शन कमीशन पर भी सवालात उठे थे। क्या खामोश रहें? अवाम का हक पामाल होने दें। जस्टिस सत्तर मिनल्लाह के रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के जवाबुल जवाब, दलाइल मुकम्मल। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये जजमेंट अनाउंस होगी। किसी भी पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें देना डिस्प्रोपोर्शनेट है। ये आईन के रूह की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है। आइंदा 2-3 रोज में ऑर्डर आ जाएगा। उम्मीद है कानून के मुताबिक हमें ये सीटें मिलेंगी। जीती हुई पार्टी को 63 से ज्यादा सीटें देना आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इन सीटों को माल गनीमत ना समझा जाए। जिसको अवाम ने वोट दिया है उसको पार्लियामान में होना चाहिए।
अगर आप इन सीटों को माले गनीमत समझकर किसी और जमात को दे देते हैं और फिर उस जमात को ये ताकत देते हैं कि वह आइन में तरमीम करे, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के आइनी निज़ाम के साथ एक मजाक होगा। हम आवाम का मुकदमा लेकर आए थे कि जिसको आवाम ने वोट दिया है उसको पार्लियामान में होना चाहिए। साहिबजादा हामिद रजा ने खुद अपनी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा, सुनीत हयात को मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाएं? पीटीआई के लोगों ने आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लिया। मखसूस नशिस्तें उसी पार्टी को दी जाती हैं जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिया हो। बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी हुकूमत ने कौमी सलामती और किसी भी जुर्म के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत ISI को कॉल ट्रेसिंग की इजाज़त दे दी। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। हसास इदारों के नामजद ऑफिसर को कॉल या मैसेज में मुदाखलत या कॉल को ट्रेस करने का इख्तियार होगा। एजेंसी जिस ऑफिसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले जेल जाएंगे। कल ये खुद कॉल ट्रेसिंग की जद में आएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कॉल ट्रेसिंग की इजाजत देने पर रद्द अमल। कहा, इसी कानून के तहत आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जेल जाएंगे। ये सब अदालतों में फिरते नजर आएंगे। उमर अयूब का ISI को फोन टैपिंग की इजाजत का नोटिफिकेशन, अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी का जुल्फिकार अली भुट्टो को मिलने वाली सजा को भी कलअदम करार देने का मुतालबा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तस्लीम किया गया कि भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का खैर मकदम करते हैं। भुट्टो ने हक और सच की खातिर जान दी है। शहीद भुट्टो को इंसाफ दिलाने में 40 साल का वक्त गुजर गया। तारीख की बदतरीन ज्यादती का अजाला नहीं हो सकता। जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की। डिक्टेटर के गैर जमहूरी एक्शन ने हुकूमत का तख्ता उल्टा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। IMF के साथ $6.5 अरब का कर्ज मुआहिदा आइंदा 2 हफ्तों में तय पाने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से IMF हुकाम से राबिता किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF की $8 अरब के बजाय $6.5 अरब कर्ज पर बातचीत। IMF मिशन के साथ मुआशी टीम की 3 रोज से मुशावरत जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट ने 81,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 456 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 105 पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स 80,672 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से झड़प। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। 24 साल उसामा का ताल्लुक जिला रावलपिंडी से है। सोगवारान में वालिद, वालिदा, एक भाई और 4 बहनें छोड़ी। इलाके में छुपे दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। पाक फौज ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म किया हुआ है। ISPR विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद की कुर्बानी को खिराजे अकीदत। कहा, शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा जैसे बहादुर बेटे पाकिस्तान का फख्र हैं। कौम अपने बहादुर सपूत कैप्टन मोहम्मद उसामा की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। मोहसिन नकवी का शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कराची में बादलों ने रंग जमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नया नाजिमाबाद, शाहरा फैसल पर तेज बारिश। आया चंडीगढ़ रोड पर भी मौसलाधार बारिश हुई। गर्मी और हब्स में कमी। बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जम बहक। गुजरने मामला में तेज हवाओं से साइन बोर्ड गिर गया। 1 शख्स जख्मी। शहर काट में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब होगी कि इलेक्ट्रिक के 150 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से बहीरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। कल से 16 जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, लाहौर, मरी गलियात में बादल बरसेंगे। 12 से 14 जुलाई के दरमियान जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में तूफान का खदशा। बारिशों से जनूबी पंजाब के नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी। मुनशियात का मसला बहुत संगीन नोयत का है। अगर मुनशियात मुआशरे से ख़त्म ना की तो आइंदा नस्ल हमें मुआफ़ नहीं करेगी। तमाम इदारे मिलकर काम करें तो ये मसला ख़त्म हो सकता है।
574 ड्रग डीलर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। महकमा नारकोटिक्स सिंध मुनशियात के खिलाफ जहाद को जारी रखेगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के बगैर सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। आम आदमी को बिजली के बिलों ने हर्ट किया है। तनख्वाहदार तबका जो है उसको समझ नहीं आ रही है कि मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये हॉलैंड के शहरी, पाकिस्तान के लोगों की कमर तोड़ के ये वापस जाएंगे। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम फॉर्म 47 पर खड़ा है। एक एक करके तमाम इदारों को मिलामेट किया जा रहा है। अदम इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुका है। बानी मीडिया के बगैर सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। तरक्कियां खत्म करने की जरूरत है। ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। फवाद चौधरी का 2 हफ्तों के लिए आर्जी तौर पर नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। विफाकी और बलोचिस्तान हुकूमत को नोटिस जारी। FIA से कासिम सूरी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी इंतखाबी उजरदारी केस की समाअत। विफाकी हुकूमत और FIA बताए कासिम सूरी कहां पर है। अदालत का हुक्मनामा। कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना लेकर बैठ गए। क्या हुक्म इम्तना के बाद केस नहीं चलेगा? कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आईनी इकदाम किया। एक करारदाद को जवाब बनाकर अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। प्रॉपर्टी की तफसीलात मंगवाने पर तो मुर्दा भी कब्र से पेश हो जाता है। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी को मामले पर अज खुद नोटिस लेने की इस्तदा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया, कासिम सूरी अदालत से क्यों भाग रहे हैं? वकील नईम बुखारी ने जवाब दिया, मुझे क्या पता, मेरा तो कासिम सूरी से कोई राबता नहीं। मुझे अदालत से जाने का हुक्म दिया जाए। इतनी खूबसूरत शख्सियत को जाने का कैसे कह दे? चीफ जस्टिस का जवाब, मुझे पता होता तो मैं मेकअप करके आता। नईम बुखारी का जवाब, समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जिन्ना हाउस अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ गिराव के मुकदमात। बानी PTI के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। थाना सर्वर रोड गुलबर्ग और थाना शादमान पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। इद्दत केस में अपील का फैसला 1 माह में करने की डायरेक्शन पर नजरसानी की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। खाबर मानिका की नजरसानी दरखास्त खारिज। इद्दत केस अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत का ट्रायल कोर्ट को 1 माह में फैसला करने वाली जजमेंट पर अमल दरामद का हुक्म। इद्दत निकाह केस अदालत ने खावर मानिका के वकील की इंतबा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ गई है, हम केस सुनेंगे। जज अफजल मजोका के रिमार्क्स। इनको क्या जल्दी थी कि इद्दत को पूरा नहीं होने दिया गया? इद्दत पूरी होने के बाद निकाह किया जा सकता था। अगर इतनी जल्दी थी तो कौम को वजह तो बता दें। इद्दत को गलत बयानी करके क्यों छुपाया गया? खाबर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 1 जनवरी को निकाह हुआ और 7 जनवरी को निकाह से इनकार किया गया। मुझे समझ नहीं आ रही साबिक वजीर आजम ने झूठ क्यों बोला? हमें बुरा भला कहा गया लेकिन किसी ने बानी PTI से सवाल नहीं किया। हमें ये मगरबी ममालिक की मिसालें देता है। अगर मगरबी ममालिक में ऐसा कोई काम हो तो लोग इस्तीफा दे देते हैं। ये झूठ बोलकर आज तक सफाइयां दे रहे हैं। निकाह से मुतल्लिक झूठ बोला गया। इतने बड़े हीरो का इखलाकी लेवल तो देख लें। गुज़श्ता 4.5 साल से सोशल मीडिया पर बुरा भला कहा जा रहा है। हमारे खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई, हमने कभी जवाब नहीं दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस। पैमरा ने जो करना है आज़ादाना करे, हम कुछ डायरेक्ट नहीं करेंगे। हम किसी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने से नहीं रोक सकते। पाकिस्तान का कानून हर शहरी को रेफरेंस दायर करने का इख्तियार देता है। मुकदमात की रिपोर्टिंग करें लेकिन फैसले ना सुना दिया करें। हम किसी की कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं। ये तौहीन अदालत का केस है। हमारा दायर इख्तियार ये है कि इस बात का तयन किया जाए कि तौहीन अदालत की है या नहीं की है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी।
अमरीका की 9 मई के तर्ज के वाक़यात पर और पुरतशद्दुद वाक़यात की मुखालिफत। हुकूमतों को ऐसे वाक़यात पर रूल ऑफ लॉ के मुताबिक निमटना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का 9 मई से मुतल्लिक सवाल पर जवाब। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। खित्ते की सिक्योरिटी को दरपेश खतरा से निमटना मुश्तरका मफाद है। लूट मार और जलाओ घेराव पुरअमन एहतजाज के जुमरे में नहीं आता। हम आज़ादी इजहार राय और पुरअमन एहतजाज के हक की हिमायत करते हैं। हम पुरतशद्दुद मुजाहिरों की मुखालिफत करते हैं। तमाम एहतजाज पुरअमन तरीके से होने चाहिए। कानून की सख्ती से अमलदारी होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे से अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। कहा, मुतादिद चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गान मुहाजिरीन की इंतहाई इज्जत और वक़ार के साथ मेज़बानी की है। अफ़गान मुहाजिरीन की महफूज और बावक़ार वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने की दरखास्त पर फैसला महफूज। 60 दिन गुजरने के बाद आपने नाम लिस्ट में कैसे रखा हुआ है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। पुलिस से रिपोर्ट ली, वो नाम लिस्ट पर बरकरार रखना चाहते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA का अदालत में बयान। जब कानून कहता है कि नाम 60 दिन से जायद नहीं रह सकता तो आपने निकाला क्यों नहीं? तंग करने के लिए नाम लिस्ट से नहीं निकाला। आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं, कोई पछतावा नहीं है। FIA वाले अपने आप को बादशाह समझते हैं कि जो मर्जी करके निकल जाएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तकरीरी का मामला। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तकरीरी अब बाकायदा कानून बन गया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब इलेक्शन कमीशन के लिए ट्रिब्यूनल तब्दील करने और रिटायर्ड जज की तकरीरी की राह हमवार हो गई। 9 मई के मुकदमात में अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानतों पर समाअत। बानी PTI की बहनें ATC लाहौर में पेश। अलीमा खान ने कहा, हमें 2-2 घंटे तफ्तीश के लिए बिठाया जाता है। यहाँ आकर कहते हैं कि हम शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अगर हमने कोई जुर्म किया है तो हमें जेल में डाल दें या जमानत मंजूर करें। जज खालिद अरशद ने रिमार्क्स दिए कि हमारा काम जेल में डालना नहीं, शवाहिद देखकर इंसाफ करना है। 1 साल से आप जमानतों में पेश हो रहे हैं, कभी इतना जोर नहीं दिया। आप आते थे, तारीख लेकर चले जाते थे, मगर आज अचानक बोलने लग गए। अलीमा खान ने कहा, एक वक्त आता है कि इंसान की बस हो जाती है। कभी तफ्तीशी को हार्ट अटैक हो जाता है, कभी हाई कोर्ट चला जाता है। जज ने रिमार्क्स दिए कि आप सोचें तफ्तीशी पर कितना प्रेशर होगा। हम 1-2 तारीखों पर आपका फैसला कर देंगे। अलीमा खान ने जज से कहा, आप या तफ्तीशी को जेल में डालें या हमें जेल में डाल दें। लाहौर बोर्ड का मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। कामयाबी का तनासुब 69% से जायद रहा। 1,74,537 तलबा ने कामयाबी हासिल की। दानिश स्कूल हरनौली मियाँ वाली के तालिब इल्म का एजाज। अयान काशिफ की मैट्रिक के इम्तिहान में लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अयान काशिफ को मुबारकबाद। मुल्तान तालीमी बोर्ड के तहत भी मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। कामयाब तलबा का तनासुब 78.6% रहा। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड ने भी मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। मैट्रिक इम्तिहानात में 1,74,568 तलबा ने शिरकत की। 1,39,213 उम्मीदवार कामयाब हुए। कामयाबी का तनासुब 79.75% रहा। इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का एक बार फिर ऐलान। कहा, अब पीछे हटा तो सदारती इलेक्शन और कांग्रेस में पार्टी का नुकसान होगा। सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को फिर हराऊंगा। सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नुमाइंदगी की जिम्मेदारी जानता हूं। डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए खुद को बेहतरीन उम्मीदवार ना समझता तो इलेक्शन न लड़ता। पार्टी ने मुझे नामजद किया तो क्या सियासी पंडितों और डोनर्स की बातों पर अमल करूं? वक्त है पार्टी मुत्तहिद होकर आगे बढ़े और डोनाल्ड ट्रंप को हराए।